क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में एक टेबल को भरने के बोला गया है जिसमें दो डाइस को चलना है। चलने के बाद जो सम आएगा उसके पे बेसिस उसको फिल करना है। तो पहले चलते हैं कि दो डाइस को कैसे लिखते हैं। तो लिखना आपको आना चाहिए। हम डाइस के चैप्टर में बहुत अच्छा से समझाए थे। आपको अगर कुछ परेशानी हो रही है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग दो डाइस जब चलते हैं तो टोटल आउटकम, और तो कैसे हम लोग अगर दो डाइस चलते हैं तो उसका टोटल आउटकम और कैसे सजाते हैं। तो चलिए लिखने का यहाँ पर भी एक बार प्रयास करते हैं। आप अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं कि वो डाइस से रिलेटेड किस किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए कि दो डाइस को अगर हम लोग को लिखना है तो पहले पर एक आएगा तो दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 किस कोई भी आ सकता है। पहले पे दो आएगा तो सिमिलरली दूसरा पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो उसी तरह से हम लिखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि पहला पर एक आया तो पहला पर दूसरा पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है ना। पहला पर कुछ भी आया, पहला पर एक है तो सेकंड पे 1 से 6 में कुछ भी आ सकता है। उसी तरह दो आएगा तो दूसरा पर कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है। सिमिलरली 3 आएगा तो उसमें भी 1 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 4 आएगा तो 4 पे भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब आगे चलते हैं। 5 पे भी 1 2 3 आएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। फिर 6 आएगा तो 6 पे भी वही आ जाएगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब क्वेश्चन में बोलता है कि सम जो है वो 2 से 12 तक आता है। उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 का कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, 5 का कितना है, 6 का कितना है, 7 का कितना है। तो पहले निकालना पड़ेगा कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, कि 2 का कितना है, 3 का कितना है। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। ये 2 का हो गया तो वो हम लोग प्रयास करते हैं, मानने का प्रयास करते हैं कि कैसे दो आया जाए। तो अगर ये दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अगर ये दोनों का निकालेंगे तो 3 का क्या आएगा, ये 3 का आएगा। अब 4 का देखेंगे तो 4 का क्या आएगा, ये 4 का आएगा। अब 5 का देखना चाहे तो 5 का क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 5 का। अब 6 का देखना चाहे तो 6 का क्यों ना आएगा, ये आएगा 6 का। 7 का देखना चाहे तो 7 का कौन आएगा, ये आएगा 7 का। 8 का देखना चाहे तो 8 का कौन आएगा, ये आएगा 8 का। 9 का देखना चाहे तो 9 का कौन आएगा, ये आएगा 9 का। 10 का इसी तरह, 11 का, और ये अकेला 12 का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 2 से शुरू होकर 12 तक दो डैश फेंकिएगा तो दोनों का सम या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ऐसे ही करते करते 12 होगा। 2 से कम भी नहीं हो सकता और 12 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो इसी का हेल्प से जो क्वेश्चन में टेबल दिया है उसको भरना है। तो चलिए भरते हैं। पहले जो टेबल दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल क्या दिया है, यहाँ लिखा है इवेंट है सम ऑन 2 डाइस और नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी। तो इतना दिया हुआ है, बाकी को बोला है कि खुद से भरिए। तो खुद से भरने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो सम 3 कहाँ है, यहाँ है। तो सम 3 में कितने फेवरेबल आउटकम है, कौन कौन सा आ सकता है, ये दोनों ही आ सकता है। तो यहाँ लिख देंगे 2। टोटल कितना है, टोटल इसको जोड़िएगा तो 36 आएगा। इसको हम लोग निकालते हैं। टोटल इसका टू होता है 6 बाई टोटल नंबर ऑफ डाई। तो डाई 2 है तो 36, इसको जोड़िएगा तो 36 में आएगा। 1 2 3 4 5 6 6 गुने 6 36 आएगा। 6 गुने 6 36 आएगा।
तो पहला का तो 2 हो गया फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 36। अब 4 पर कितना है 1 2 3, 4 पर 3 बाई 36 हो जाएगा। अब 5 पर निकालते हैं, 5 पर कितना है 1 2 3 4, 5 पर कितना है 4 बाई 36। 6 पर देखते हैं, 6 पर कितना है 1 2 3 4 5, 6 पर कितना है 5 बाई 36। 7 पर देखते हैं, 7 पर कितना है 1 2 3 4 5 6, 7 पर कितना है 6 बाई 36। अब 8 पर तो वहाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 पर कितना है 1 2 3 4 5, 8 पर कितना है 5 बाई 36। 9 पर कितना है 1 2 3 4, 9 पर कितना है 4 बाई 36। अब 10 पर कितना है 1 2 3, 10 पर कितना है 3 बाई 36। 11 पर कितना है 2 बाई 36। आप इसको चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो बोलता है, ये तो हो गया, टेबल तो हम लोग फिल कर दिए। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि एक स्टूडेंट जो आर्गुमेंट करता है कि टोटल आउटकम तो 11 ही है, 2 से शुरू हुआ 12 से गया, तो टोटल आउटकम तो 11 ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/11 सबका क्यों नहीं होगा। तो इसका जवाब है कि 1/11 सबका इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबका आने का इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट में ही होता है कि होने ना होने का भी प्रोबेबिलिटी सबका सेम होता है। जैसे कि कॉइन को टॉस किए तो वो इक्वली लाइकली इवेंट में चला आता है। सिंगल कॉइन को टॉस कीजिएगा तो हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होता है, क्योंकि वो इक्वली लाइकली इवेंट में आता है। ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, 2 डाइस को थ्रो किया उसका सम 2 3 4 आएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इसलिए 1/11 सबका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर सेकंड क्वेश्चन का कोई बोलता है लिखने के लिए तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो भरा गया, अगर सेकंड क्वेश्चन में बोलेगा तो बोलेगा कि नो। अब नो का तो आगे एक्सप्लेन भी करना है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ लिख देंगे नो बिकॉज इट इज, यहाँ लिख देंगे बिकॉज इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो ये खत्म हो गया। 23 में आते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉइसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम, यानी कि 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 3 टाइम का क्वेश्चन को कैसे थ्रू या प्रॉब्लम, तो आप हमारे कॉइन वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डिटेल में कॉइन के बारे में चर्चा किए हैं कि 1 कॉइन को कैसे लिखेंगे, 2 कॉइन को कैसे लिखेंगे, 3 कॉइन को कैसे लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन 3 कॉइन का बोल रहा है आपको उसको भी समझने में आसानी होगा। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप हमारे कॉइन वाला वीडियो को जाकर देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और इस काम करना है। हाफनी विल, यानी कि हाफनी कोई आदमी विन करेगा जब ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट, यानी कि ऑल द टॉसेस सेम रिजल्ट देगा। दैट इज 3 हेड और 3 टेल, यानी कि या तो सारा हेड आ जाए या तो सारा टेल आ जाए, तीनों पे। एंड लॉसेज अदरवाइज हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द मैच, कि हनीफ लॉस कर गया। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी तय करना है कि हनीफ मैच हार गया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो चलिए देखते हैं कि 3 कॉइन को कैसे लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है 2 के पावर n। तो कितना कॉइन यहाँ पर टॉस किया गया है 3 कॉइन, तो कितना हो जाएगा टोटल 8। तो 8 को लिखने के लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक सीखे थे कॉइन वाला चैप्टर में। तो पहले 8 कहाँ करते हैं और उसको हेड लिखते हैं, यानी हेड 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 हेड, फिर 4 टेल, 4 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक। तो परनीत को जीतने के लिए क्या चाहिए, या तो सब हेड आ जाए या तो सब टेल आ जाए।
हारने के लिए ये सब चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हारने के लिए चाहिए। तो ये हारने के लिए चाहिए, तो क्वेश्चन ने पूछा कि हारने के लिए निकालिए 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इवेंट टी की, हरनीत हार गया, ये सब आया तो 6/8 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4। यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं 24 पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको कैसे बनाएंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि डाइस को 2 बार थ्रोन किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 किसी एक में से आ जाए। 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम, और 5 कम से कम एक आ जाए। तो पहले लिखना आना चाहिए। तो हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं कि डाई के प्रॉब्लम को कैसे लिखते हैं। तो पहले लिख देते हैं 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो अभी हम लोग सीखे थे कि अगर एक बार डाइस 1 चले तो डाइस 2 में 1 से 6 में कोई भी आ सकता है। तो एक बार चले तो 1 से 6 में कोई भी आ सकता है। अगर से 2 आया तो 2 2 1 2 3 2 4, इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। अगर आपको तभी परेशानी हो रही है तो आप हमारे डाइस को जाके में देख सकते हैं कि कैसे लिखते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1। तो ये कैसे लिखेगा? अगर डाई 1 पर 1 आता है तो डाई 2 पे 1 से 6 में कोई भी आ सकता है। डाई 2 पर 2 आता है तो डाई 2 पर 1 से 6 में कोई भी आ सकता है। ये तो जरूरी नहीं ना है कि डाई 2 पर भी 2 ही आया, मगर डाई 2 पर 2 आया तो डाई 1 पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है। उसी तरह अगर डाई 1 पे 6 आया तो डाई 2 पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। उसी तरह इसको लिखते हैं। आपका थोड़ा परेशानी हो रही है लिखने में तो आप हमारे डैश पर जाकर देख सकते हो, आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसे आशा करते हैं आप यही समझिएगा। तो क्वेश्चन 1 में क्या कर रहा था, क्वेश्चन 1 को फिर से पढ़ते हैं और समझ बनाने का प्रयास करते हैं। 5 विल कम एट आइदर टाइम, यानी कि क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 किसी पर भी नहीं आए। तो 5 किसी पर भी नहीं आए तो उससे पहले देखेंगे कि 5 किस पे नहीं है, इस 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 पे नहीं है। तो पहले गिन लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इस पे तो है, इसको हटा देंगे। तो किसको हटाना है? इस पे 5 है, इस पे 5 है, इस पे 5 है, इस पे 5 है, ये तो सब पर 5 है, तो सबको हटा देंगे। और एक इस पे 5 है, बाकी सब कुछ जोड़ गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि टोटल 25 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? 6 के पावर 2, यानी कि 36। हम लोग देखे हैं कि डाई वाला में कैसे निकालते हैं। 2 डाई है तो 6 के पावर 2, 3 डाई है तो 6 के पावर 3। तो इसी तरह से यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी, तो क्या क्या हो जाएगा? 25/36 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 36।
अगर आपको एक्सरसाइज समझने या बनाने में कोई भी तकलीफ हो तो आप हमारे जो 4-5 सीरीज बने हैं जैसे कि कॉइन पे बेस्ड, डाइस पे बेस्ड, वो सब जाकर देख सकते हैं, तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में बोला है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। सेकेंड पार्ट में बोला है 5 विल कम एट लीस्ट 1, कम से कम 5 एक बार आ जाए। तो 5 नहीं आया, कम से कम 5 एक बार आ जाए, तो इसी का कम्प्लीमेंट है, लेकिन हम इससे बनाना चाहते हैं कि हम इससे बना लेते, कम से कम 5 एक बार आ जाए। कौन कौन सा है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तो इसमें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम? 11। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका? 11। टोटल कितना है? टोटल तो 36 ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो उतना ही रहेगा। 36 आंसर हो गया। और ये दोनों कम्प्लीमेंट है, क्यों? क्योंकि 5 है इसमें, 5 कम से कम एक बार इसमें नहीं हो, तो ये दोनों ही कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं कम्प्लीमेंट है कि नहीं। तो पी ई डैश बराबर प्लस पी ई बराबर कितना होना चाहिए? 1 है। तो पी ई डैश कितना है? 11/36 है, प्लस ये कितना है? 25/36। ये 1 के बराबर है कि नहीं? 36 ऊपर, तो ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से पता भी चल गया कि ये दोनों कम्प्लीमेंट इवेंट है, और क्वेश्चन पढ़ने से भी पता लग रहा है कि कम्प्लीमेंट इवेंट है। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, चाहे जो ये मेथड हम लोग जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी ई, तो 1 माइनस कितना है? 25/36, तो 11/36। तो किसी मेथड से बनाइए, क्योंकि सवाल तो वही है, तो आंसर भी वही आना है। बस आपको ध्यान रखना है कि हम सही मेथड लगाएं और सही तरीका से बनाएं। तो चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। तो बोल रहा है कि कौन सा आर्गुमेंट सही है, कौन सा आर्गुमेंट गलत है, ये गिव रीजन दीजिए। इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम, 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, देयरफॉर ईच इज आउटकम प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि 2 हेड 2 कॉइन चलते हैं, कॉइन 1 मान लीजिए, कॉइन 2 मान लीजिए, अगर 2 कॉइन चलते हैं एक साथ, तो क्या क्या होगा? पहले ये देख लीजिए, 2 कॉइन चलेंगे तो फर्स्ट में हेड आएगा, तो सेकंड में टेल, फर्स्ट में हेड, सेकंड में भी हेड, फर्स्ट में। तो जो 2 कॉइन चले तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज पहले से जान लेते हैं। तो जब 2 कॉइन चलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाता है? 2 के पावर n, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉइन चले 2 के पावर 4 यानी 4। तो कैसे कैसे लिखेंगे? 2 बार हेड लिखेंगे इसका आधा, और 2 बार टेल, एक बार हेड टेल हेड टेल, तो इतना पॉसिबिलिटीज हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 पॉसिबिलिटीज आउटकम है, या तो दोनों हेड आए, या तो एक हेड आए, या एक टेल आए, या दोनों टेल आए। द प्रोबेबिलिटीज 1/3, यानी सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। तो एकदम गलत है। यहाँ पर निकाल के देख लीजिए, टोटल आउटकम 4 है, तो दोनों हेड है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/4। कम से कम एक हेड है एक टेल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/4। दोनों टेल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 1/4। तो ये तीनों क्या 1/3 आए? नहीं आए, तो गलत है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अब सेकेंड का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? A die is thrown. There are 2 possible outcome, an odd number and even number. The probability of getting odd number is 1/2. अगर एक डाई है तो इसको चलिएगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ऑड नंबर क्या क्या होता है? ऑड हम जानते हैं 1 3 5। इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 फेवरेबल आउटकम 3,
टोटल आउटकम 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। हाँ भाई सही बात है। और दोनों में भी 1/2 है, क्यों? क्योंकि इक्वली आउट लाइकली है, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 सेम ही है, क्योंकि इक्वली लाइकली भी है। तो यहीं के साथ हम लोग खत्म करते हैं डिस्कशन, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज भी बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।